बारामती के दादा बारामती की मिट्टी में ही खो गए। जहां से सफर शुरू हुआ था वहीं आकर खत्म हो गया। मराठा लैंड में बारामती में सुबह 8:45 बजे चार्टर्ड प्लेन हादसा हुआ और मिनट भर के अंदर पूरा महाराष्ट्र शोक में डूब गया। खबर ही ऐसी थी जैसे सबसे पहले डीजीसीए ने कंफर्म किया। 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित दादा पवार, जो एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नहीं रहे। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। पवार परिवार पर ऐसा संकट आया जिसका कोई प्लान भी शरद पवार के पास भी नहीं था। पवार फैमिली हमेशा से एक थी। पवार की पार्टी भी टूट के 2.5 साल बाद एक होने वाली थी। चाचा और भतीजे की पार्टी में मेल मुलाकातें शुरू हो चुकी थी और दादा अचानक चले गए। इस हादसे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी झकझोर दिया। फडणवीस ने कहा कि दिलदार और दमदार मित्र चला गया। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है। महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी टीम का बड़ा भाई चला गया। एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है। उनका स्वभाव ऐसे था, वैसे बाहर से सबको लगता था बहुत ही कड़क है और रुष्ट है, लेकिन दिल से बहुत काफी वो नम्र थे। ये मैंने कई बार देखा है, अनुभव भी किया है। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान उनके जाने से जो भर नहीं आ पाएगा। दुर्घटना हुई है, इसकी जांच जरूर होगी। बारामती प्लेन हादसे में वो देश के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने 6 बार किसी राज्य के डिप्टी सीएम की शपथ ली, लेकिन राजनीतिक कारणों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सके। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगली। पहली बार नवंबर 2010 में जब वो कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार वो अक्टूबर 2012 में डिप्टी सीएम बने और सितंबर 2014 तक पद पर रहे। इस बार भी उनके मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ही थे। अजित पवार को दूसरी बार 23 नवंबर 2019 को सुबह सुबह डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई। तब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। अजित पवार ने तब भी अपने चाचा शरद पवार से बगावत की थी, लेकिन वो सरकार सिर्फ 80 घंटे चली। अजित पवार चाचा के पास लौट आए और उनके साथ गए सारे विधायक भी शरद पवार की शरण में आ गए। अजित पवार की चौथी शपथ दिसंबर 2019 को हुई, जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। 2022 में उद्धव सरकार गिरी। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई। जून 2023 में अजित पवार ने चाचा शरद पवार से फाइनल बगावत की।
इस बार अजित पवार पूरी तैयारी के साथ थे। उन्होंने एनसीपी के विधायकों को अपने साथ मिलाया, साथ ही साथ शरद पवार की पार्टी और सिंबल पर भी कब्जा कर लिया। 2 मेला त्याच्या आधीच्या मीटिंगमध्ये की आता मी राजीनामा देतो। 2 महीने पहले आपने कहा था कि मैं इस्तीफा देता हूं, मैं संन्यास ले रहा हूं। इस्तीफा देने के बाद आपने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में आपने प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, सुनील तटकरे और अनिल देशमुख जैसे दिग्गज नेताओं को रखा। फिर आपने उनसे कहा कि सुप्रिया पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ। मैं उसके लिए भी तैयार था, आपकी वो बात भी मुझे मंजूर थी। मित्रों, 2 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। जब वापस ही लेना था तो फिर इस्तीफा दिया ही क्यों था? किसी ने मांगा था? किसी ने नहीं मांगा था। दोस्तों, बताइए कि आज महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाकर हम कोई काम करा सकते हैं कि नहीं? आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी बड़े नाम हैं, उनमें मेरा इतना सा भी नाम है या नहीं? मैंने सुप्रिया से भी कहा, मैंने सुप्रिया से कहा कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसमें लालच की बात नहीं है। लेकिन 82-83 साल आखिर कब तक? उन्होंने कहा वो जिद्दी है। ऐसी क्या जिद है? ते हट्टी आहेत, ते ऐकत नाहीत कुणाचं। असा कसला हट्ट आहे? शरद पवार सियासी गोगली फेंकने के उस्ताद माने जाते थे। अजित पवार ने शरद पवार को यॉर्कर पर यॉर्कर मार दिए। भतीजे को जो करना था उसने 4 घंटे में ही करके दिखा दिया। परिवार के अंदर के आदमी ने ही शरद पवार की पॉलिटिक्स के धागे खोल दिए। इसके बाद अजित पवार की 5वीं शपथ हुई। वो एकनाथ शिंदे की सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम बने। तब देवेंद्र फडणवीस भी डिप्टी सीएम थे। छठी बार वो दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। इस बार देवेंद्र फडणवीस उनके मुख्यमंत्री थे। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार का एक खास बॉन्ड बना जो सियासत के ऊपर पर्सनल लेवल तक था। अजित दादा पवार उस ब्रीड के नेता थे जो आज की सियासत में दुर्लभ है। वो खरी खरी बातें करते थे, भले ही किसी को बुरा लगे या भला लगे। वो गठबंधन में डिप्टी सीएम थे, फिर भी खुलकर कहते थे कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। सबकी इच्छा होती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। मेरी भी इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। या सगळ्या पहिल्या राजनीतिज्ञांना विचारा। यहाँ पार्टी के इतने सारे सीनियर नेता बैठे हैं, सब गवाही देंगे कि हमारी सीनियर नेता ने कहा था कि 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कहा था कि नहीं? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? आप लोगों का प्यार मिला है। 4 बार 5 बार उप मुख्यमंत्री बन चुका हूं। मेरा तो रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन गाड़ी यहीं पर रुक जाती है। मैं दिल से चाहता हूं कि मैं राज्य का मुखिया बनूं। मेरे मन में कुछ प्लान्स हैं, उसे अमल में लाना है तो राज्य का प्रमुख पद होना जरूरी है। दोस्तों, मैं इस सभा के माध्यम से भरोसा देता हूं कि हमें आगे बढ़ना है, पार्टी भी रखनी है और चुनाव चिन्ह भी। पुढे न्यायची आहे, चिन्हही आपल्याकडे राहायचं आहे, पक्षही आपल्याकडे राहायचा आहे। अजित पवार महाराष्ट्र का वित्त मंत्रालय संभालते थे। वो 11 बार महाराष्ट्र का बजट पेश कर चुके थे। इस साल मार्च में वो 12वें बजट की तैयारी कर रहे थे। यानी सिर्फ सियासत नहीं बल्कि राज्य की और राज्य के लोगों की माली हालत कैसे सुधारी जाए, इस पर भी अजित पवार की पैनी नजर रहती थी। अजित पवार ने 1982 में कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री बोर्ड के चुनाव से राजनीति में कदम रखा। 1991 में वो पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और 16 साल तक इस पद पर रहे। 1991 में पहली बार अजित पवार बारामती से सांसद बने, लेकिन 49 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। अजित पवार ने चाचा शरद पवार के लिए बारामती की सीट छोड़ दी। बारामती का उपचुनाव जीतकर शरद पवार पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में रक्षा मंत्री बने। 1991 में सांसद का पद छोड़कर अजित पवार बारामती के विधायक का चुनाव लड़े और पहली बार विधानसभा पहुंचे। 1995 में अजित पवार दूसरी बार बारामती के विधायक चुने गए। फिर 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में बारामती ने अजित दादा को ही चुना। 2024 के चुनाव में शरद पवार ने पवार फैमिली के अंदर से ही योगेंद्र पवार को अजित पवार के खिलाफ खड़ा कर दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की टक्कर हुई थी, जिसमें सुप्रिया सुले जीत गई, सुनेत्रा पवार हार गई। लेकिन विधायकी के चुनाव में अजित पवार ने भतीजे योगेंद्र पवार को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से पटक दिया। मैं भी बहुत से विलेजेस में जाता हूँ और
बोल देता हूं कि आपने एमपी के वक्त जो किया वो आपका अधिकार है, एज अ वोटर के नाते उनका ही अधिकार है। फिर अभी मैं खुद खड़ा हूं, तो इस दफा जैसे 7 बार आपने मुझे चुन के दिया है, उसी हिसाब से 8वीं बार भी मुझे चुन के दे दीजिए, ऐसे मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं। और तब भी वही चुनाव में बहुत से लोग प्राइवेट में ऐसे बातें करते थे कि पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए ताई और विधानसभा के लिए दादा। अभी देखते हैं क्या करते हैं। अजित पवार ग्रास रूट पॉलिटिक्स करते रहे, मुंबई छोड़कर दिल्ली आने की संभावनाओं को हमेशा खारिज किया। वो तालुका और पंचायत के अंदर तक घुसकर काम करने वाले नेता थे। इन दिनों भी महाराष्ट्र के जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव में एनसीपी के 2 धड़े कंबाइंड उम्मीदवार उतार रहे थे। सबको टिकट अजित पवार बांट रहे थे और पार्टी सिंबल घड़ी का दे रहे थे। दिल्ली में ताई और मुंबई में दादा, यानी दिल्ली में सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र में अजित पवार की अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। 28 जनवरी को अजित पवार बारामती चुनाव प्रचार के लिए ही जा रहे थे। जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव में वहां उनको 4 रैलियां करनी थी, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। अभी आका पूरा महाराष्ट्र दादा के लिए रोता है। दादा जैसा आदमी होएगा ही नहीं। अभी सिर्फ दादा का एरोप्लेन क्रैश नहीं हुआ, महाराष्ट्र की डेवलपमेंट क्रैश हुई है, महाराष्ट्र का विकास क्रैश हुआ है। दादा मतलब विजन, दादा मतलब विकास। गोर गरीबों के लिए जो दादा का अनुदान था बहुत बड़ा, मतलब बताने के लिए हमारे पास में शब्द नहीं है दादा के बारे में। अभी आप जान सकते हैं ये भीड़ देखकर दादा की मोहब्बत कैसे लोगों के दिलों में बसी। अजित दादा पवार की दुखद मौत के बाद पवार परिवार एक जगह इकट्ठा दिख रहा है। सवाल है कि ये एकता कितने दिन रहेगी, आगे एनसीपी की राजनीति क्या टर्न लेती है, इस पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स भी डिपेंड करेगी। ये तो तय है कि एनसीपी को दोबारा अजित पवार जैसा नेता नहीं मिलेगा। शरद पवार 85 साल के हो चुके हैं। वो पार्टी और पॉलिटिक्स को गाइड तो कर सकते हैं, लेकिन डे टू डे इवेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते। एनसीपी अजित पवार गुट के पास 40 विधायक हैं और महाराष्ट्र सरकार में हिस्सेदारी है। शरद पवार गुट के पास सिर्फ 10 विधायक हैं, लेकिन शरद पवार गुट के पास लोकसभा में 8 सांसद हैं। अजित पवार गुट के पास सिर्फ 1 सांसद है। यह भी ध्यान में रखना होगा कि शरद पवार की राज्यसभा सदस्यता 2 अप्रैल को खत्म हो रही है और एनसीपी शरद पवार के पास उनको फिर से राज्यसभा भेजने के लिए जरूरी विधायक नहीं है। पार्टी को एकजुट करने में ही पवार फैमिली का फायदा है, लेकिन शरद पवार को पहले यह तय करना होगा कि परिवार से किसे आगे किया जाएगा और क्या क्या रोल दिया जाएगा। गोविंद पवार और शारदा पवार के 7 बेटे और 4 बेटियां हुई। 11 भाई बहनों में सबसे मशहूर हुए शरद पवार। शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, केंद्र में रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री बने। अजित पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंत राव पवार के बेटे थे। अजित पवार को शरद पवार नहीं बढ़ाया, लेकिन भतीजे की शिकायत रही कि चाचा ने एक सीमा के बाद भतीजे को बढ़ने नहीं दिया। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और अभी राज्यसभा की सदस्य हैं। उनके 2 बेटे पार्थ और जय पवार हैं, जिनमें से पार्थ पवार एनसीपी के संगठन में काम करते हैं। अजित पवार के सगे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार, जो 2024 में अजित पवार के खिलाफ बारामती सीट से लड़े थे। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती से लोकसभा की मेंबर हैं। उनके 2 बच्चे हैं, रेवती सुले और विजय सुले। ये दोनों सियासत में नहीं हैं। शरद पवार के एक और भाई अप्पा साहब के 2 बेटे हैं, राजेंद्र और रंजीत। राजेंद्र पवार के बेटे रोहित पवार करजत जमखेड़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। बारामती में शरद पवार ने इतना बड़ा घर बनाया है कि उसमें उनके 11 भाई बहनों का पूरा परिवार रह सकता है। 3 साल पहले तक पूरा परिवार साथ ही रहता था, लेकिन अजित पवार ने पार्टी तोड़ी तो परिवार भी अलग अलग रहने लगा। पवार फैमिली और एनसीपी अभी जिस मोड़ पर है, वहां से अगर पार्टी एकजुट हुई और एनडीए में शामिल हुई तो देवेंद्र फडणवीस के लिए एकनाथ शिंदे पर निर्भरता कम होगी। अगर पार्टी एकजुट नहीं हुई और पार्थ सुनेत्रा पवार ने उसे अलग रखने का फैसला किया तो अजित पवार की एनसीपी को नई लीडरशिप डेवलप करनी होगी।
फिलहाल प्रफुल्ल पटेल एनसीपी अजित पवार के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और सुनील तटकरे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। आने वाले दिनों में इनका रोल भी अहम रहेगा। अजित दादा पवार ऐसे दबंग लीडर थे जो फोन पर ही काम करा दिया करते थे। मुंबई में उनके सरकारी आवास पर सुबह 6 बजे ही जनता दरबार लग जाता था, जहां गांव में आने वाले लोगों की फरियाद पहले सुनी जाती थी। कुछ भी हो, दवाखाना की प्रॉब्लम हो या कुछ हो, ताबड़ तो फोन उठाते थे दादा और काम करते थे। गए तो बोलेगे कैसा है, क्यों काम के लेके गया, तो क्या अड़चन है, ये पूछते थे। और शेतकरी के प्रति इतना अभिमान था, वो आदमी ऐसा जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। मुझे दादा ने खुद 2020 में कोविड काल में मदद की थी। मेरे एक फ्रेंड के पिताजी थे जिनको कहीं ये नहीं मिल रहा था, मतलब बेड नहीं मिल रहा था, तब मैंने उनको डायरेक्टली कॉल किया था और उनसे बात की थी। तब उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल पे बात की थी कि टेंशन मत लो, कि मुझसे जो पॉसिबल होगा मैं आपके लिए वो कर लूंगा, और उन्होंने मुझे बहुत बड़ी सहायता की थी उस टाइम पे। मुंबई में गया था तो मेरे ख्याल से मैं 5 बजे उधर तक पहुंचा था। दो दादा मेरे ख्याल से 6 बजे उसके ऑफिस में आ गए थे। तो पहले दादा ने हमसे पूछा कि किधर से आए हो, हमने बोला कि बारामती से आए। अरे वाह, इतने लंबे क्यों आए? तो मैंने बोला कि दादा क्योंकि मेरा जो रास्ता जो है, तो रास्ते का जो पेमेंट रह गया है, जो उस रुपये हमारा दुकान था, दुकान जो रास्ते में गया था उसके बारे में आया। तो दादा ने बोला कि मैंने, अरे इधर पे कोई आने की ज़रूरत नहीं थी, आप इधर का काई को आया? मैंने बोला दादा ऐसे हुआ है, पेमेंट के लोगों का कुछ मिला नहीं और उसमें हमारा भी पेमेंट रुका हुआ है। तो दादा ने उधर से ही कलेक्टर ऑफिस में फ़ोन कर दिया कि मैं फ्राइडे को मैं उधर पे आने वाला हूँ, तो मेरे को पहले ये फाइल पहले निकाल के पहले लोग, मैं बोलने से पहले मेरे को पहले उसका जवाब मेरे को चाहिए। ऐसे लीडर की मौत को सियासी कीचड़ में घसीटने की कोशिश हुई। बंगाल के चुनाव की तैयारी कर रही ममता बनर्जी ने सबसे पहले प्लेन हादसे में साजिश का एंगल घुसाया, फिर अखिलेश यादव इसमें घुसे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें कूद पड़े। Somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। भाई प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। साजिश के आरोपों को खारिज करने के लिए सबसे पहले शरद पवार आगे आए। फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने दोस्त की मौत पर हो रही पॉलिटिक्स पर पॉलिटिकल बात की। देखिए, बहुत दुख की बात है, स्वयं वरिष्ठ नेता शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हादसा हुआ है, हादसे में दुखद इस प्रकार से मौत हुई है और इस पर राजनीति न की जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार से एक हमारे बहुत करीबी और महाराष्ट्र के लाडले नेता के निधन पर राजनीति करके उनका अपमान करना, ये बहुत गलत बात है। बारामती के दादा अब बारामती और महाराष्ट्र का कोई काम नहीं करा पाएंगे। अजित पवार के बिना महाराष्ट्र की सियासत भी वैसी नहीं रह जाएगी जैसी अब तक चल रही थी।